झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले तीसरा मोर्चा ने 10 सीटों को लेकर अपने प्रत्याशियों के नाम जो है वो घोषित कर दिए हैं। हमारे साथ जो है कुछ प्रत्याशी हैं और पहली बार जो है चुनाव से पहले और अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि घोषणा कब होनी है। संभवतः इस महीना जो है घोषणा हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने बहुत आगे बढ़ चढ़ कर जो है प्रत्याशी की घोषणा कर दी और संभवतः 1 से 2 सप्ताह में और भी प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। क्या लग रहा है, आप लोग पहले से ग्राउंड में जाना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचकर जो बातें हैं वो बताना चाहते हैं? लोकतंत्र में नेता का नियत, पार्टी की नीति, नेतृत्व में दूरदर्शिता, नीति में पारदर्शिता, ये डायलॉग फिल्म डायलॉग नहीं है, ये हकीकत में सच्चाई है कि जो नेता का अगर नियत साफ नहीं है और पार्टी की नीति साफ नहीं है और दूरदृष्टि नहीं है तो कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता है। ये जो ढर्रा बना है, पहले के ज़माने में सुनते थे जो छात्र जीवन में कि अपराधियों का राजनीतिकरण होता था, अपराधियों का राजनीतिकरण होता था। आजकल राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, उसे हम लोग परहेज करते हैं। जो आपराधिक चरित्र पृष्ठभूमि के जो उम्मीदवार बनते हैं, मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं, दागी व्यक्ति, हमारा 10 दल का सहमत ये है, जनमत है, हम दागी को, अपराधी को उम्मीदवार नहीं बनाएं। कितनी बड़ी बात है। दूसरा है, हमारे झारखंड में 40% से ज़्यादा युवा शक्ति है। झारखंड युवा राज है। झारखंड का उम्र कितना हुआ? 24 साल। झारखंड को आदर्श 15 नवंबर को बनाया गया, मतलब बिरसा मुंडा का जन्मदिन में, मतलब बिरसा मुंडा का उम्र कितना था? 24 साल। तो झारखंड का उम्र है 24 साल। झारखंड कितना जिला का है? तो 24 जिला है। और युवा का उम्र क्या है? कम से कम 24-25। तो युवा झारखंड में हम लोगों का नया विजन, सिलेबस चेंज कर दिया है। सिलेबस चेंज में पहला चीज़ है, हम 5 साल में हम 5 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक मुख्यमंत्री बनेगा, जरूरत होगा तो उसको भी अदला बदली करेंगे, लेकिन जातीय समीकरण, सामाजिक समरसता को लिखते हुए ऐसा कॉन्सेप्ट भारत के राजनीति में नहीं है, कोई राज्य में नहीं है। हम 5 ठो को क्यों बनाएंगे? हम पहले एसटी को 1 साल बजट में, दूसरा बजट में एससी को, फिर ओबीसी को, फिर हो गया यहाँ पे महिलाओं पर, फिर मुस्लिम को, और महिलाओं में से जनरल को भी सामान्य जाति जो आरक्षित कोटे में नहीं। तो 5 साल में 5 उप मुख्यमंत्री होंगे। जरूरत पड़ेगा जो मुख्यमंत्री उसको भी चेंज किया जा सकता है। मतलब हम लोग सामाजिक भागीदारी सबको लेके चलने का नया कॉन्सेप्ट है, ये किसी पार्टी में नहीं है। दूसरी चीज़ है, विधायक लोगों को विधायक फंड दिया जाता है 1 साल में 5 करोड़। तो अगर 5 साल रह गया एक विधायक कितना करोड़? 25 करोड़। अब पता लगा लीजिए, महालेखाकार में उसका ऑडिट नहीं होता है। झारखंड सरकार में कानून नहीं बनाया, उसको ऑडिट, सोशल ऑडिट भी नहीं होता है। और हम लोगों ने कहा ये पैसा पॉकेट गर्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हो, ये पैसा सीधे गांव में जाएगा। हमारी सरकार गांव की सरकार बनेगी, हमारा गांव सशक्तिकरण होगा। बिरसा मुंडा बोला अबू आदिसुम अबू राज, हमारे गाँव में हमारे राज। गाँव की जनता पलायन करती है रोजगार के लिए, बेरोजगार होकर के, रोजगार नहीं है तो गांव में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क 5 करोड़ जाएगा। आधारभूत टंच होगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं। स्मार्ट विलेज इंटरनेट से गांव को जोड़ेगा। पलायन क्यों रोकेगा? 3 बार फसल होगा, अच्छी फसल, अच्छी नस्ल, पूरा हम लोग बना लिया है। विजन तैयार कर रही है, पूरा विजन तैयार हो चुका है। एक सप्ताह के बाद घोषणा पत्र आएगा और दुनिया अचंभित हो जाएगा। ऐसा चीज करने जा रहे हैं। खेती बाड़ी से लेके, इंडस्ट्री से लेके, रोजगार से लेके, सामाजिक समरसता लेके, रोजगार, तमाम चीज। पारा टीचर का धारा ऐसा बनेगा, परमानेंट हो जाएगा। लाठी डंडा, हम लोग ऐसा डेमोक्रेसी चाहते हैं। किसी बंदा को ब्लॉक लेवल का समाधान बीडीओ को सीओ करेंगे, थाना लेवल का मामला कोर्ट नहीं जाए, थाना में होगा। गांव लेवल का समाधान विचाराचार ग्राम सभा में होगा। और हम लोग चाहते हैं कि किसी को सड़क जाम, किसी को झारखंड बंद, रेल जाम, विधानसभा घेराव, ये नौबत नहीं आएगी। सारे समस्याओं का निदान संविधान के दायरे में वार्ता के माध्यम से टेबल टॉक में किया जाएगा। बीडीओ क्यों है? समाधान करो ब्लॉक लेवल में। डीसी क्यों है? जिला लेवल में समाधान करो। क्यों सचिव है विभागीय? समाधान करो। विधानसभा क्यों घेराव करोगे? आम पब्लिक परेशान होता है। तो ये नया मॉडल, झारखंड ऐसा राज्य बनेगा, सुशासन,
है, गुड गवर्नेंस। यहाँ जुलूस मीटिंग डेमोक्रेसी नहीं है, ये किसी को लाठी डंडा करना बहुत, ये नया मॉडल मतलब सिलेबस चेंज कर रहे हैं 2024 में। जैसे पाठ्यक्रम स्कूल कॉलेज का सिलेबस चेंज होता है तो राजनीति का पाठ्यक्रम भी मतलब मुद्दे बदल जाएंगे, पूरे बदल जाएंगे। मुद्रा की राजनीति होती है, अब मुद्दा की राजनीति होगी। अपराधियों को नेता बनाता है, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। इसीलिए सारा चीज़ चेंज होने वाला है। ये विधायक फंड भी ख़त्म होने वाला है। 5 साल में सभी समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिलेगा। पलायन 20 लाख को नहीं रोकेंगे हम लोग और रोजगार सबको देंगे। ये बहुत सारी चीज़ हेल्थ में, शिक्षा में और विस्थापन में ये नया मॉडल सब बन गया। अगले सप्ताह में 9 तारीख को होगा प्रेस क्लब में 2 बजे, और 9 तारीख तक हमारा मॉडलिटी टेबल में मिल जाएगा। अच्छा, जनता का मूड कैसे चेंज करेंगे? आप तो मुद्दे बदल रहे हैं, क्योंकि जनता का मूड कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पे सीमित है। क्योंकि अगर 2019 विधानसभा चुनाव की बात कर ले, 2 से 3 प्रत्याशी थे जो निर्दलीय जीत कर आए थे, और आप नए मोर्चा की तरह जो है उभर कर आ रहे हैं। मानता हूँ, ये भी जानता हूँ। आज जेएमएम गठबंधन में 3 है मुख्य, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी 3 है ना। 24 साल में गठबंधन, 13 बार सरकार बना। बीजेपी में 24 साल में कौन गठबंधन? भाजपा और आजसू पार्टी, दोनों मिला के 3-5 है, हम सब मिल के 10 हैं। जनता देखेगा वही ढाक के 3 पात, ठीक है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जनता किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, और रुपया पैसा से मत का जो है आप खरीद सकते हो। लोकतंत्र में वो नहीं है। टीएन सेशन जब चुनाव आयुक्त बना, उन्होंने कहा है, हे मतदाता आप ही कर्ता आप ही विधाता, लोकतंत्र में हे जनता आप ही मतदाता, हे जनता लोकतंत्र में आप ही मतदाता, आप ही जनता जनार्दन, आप ही सब विधाता हैं। इसलिए आपने उम्मीदवार को दुल्हन की तरह परखिए, दुल्हा की तरह उसको चयन कीजिए। उम्मीदवार को ऐसा चयन कीजिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अंगूठाप नहीं होना चाहिए। यहाँ तो जितना भी तेरे को मुख्यमंत्री बना सब मैट्रिक फेल, सिस्टम नहीं होगा फेल तो कौन होगा पास? तो वो अब नहीं, ढर्रा बदलेगा, सिलेबस चेंज होगा, बदल जाएगा। आम जनता खरीदा नहीं जा सकता है, प्रलोभन दिया जाता है। प्रलोभन दिया 2019 में बीजेपी, ये जेएमएम बोला 5 लाख नौकरी देंगे 2 साल में, कहाँ दिया? महिलाओं को 50% आरक्षण कहाँ दिया? बोला शिक्षित बेरोजगारों को 25 करोड़ तक सरकारी योजना का टेंडर देंगे, कुछ नहीं हुआ। पारा टीचर को परमानेंट का नहीं हुआ। आंगनबाड़ी सेविकाओं को मान दे देंगे, नहीं हुआ। फिर लाठी डंडा की सरकार, रघुवर दास की सरकार को सबक सिखा दिया। 5 साल के बाद भी 25 सीट जीता, और हम लोग अभी ये जो है 10 सीट बंटवारा कर दिया है, मैंने आवंटन हो गया है। अगला बैठक में मैक्सिमम करेंगे, और युवाओं को ललकार रहे हैं कि जिनको राजनीति में रुचि है, करियर को बर्बाद नहीं करके आप आइए और हमसे जुड़िए। सिलेबस चेंज होगा, झारखंड का तस्वीर बदलेगा, झारखंडियों का तकदीर बदलेगी। जेपी ने जो है प्रकाश नारायण बोला था कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, इसीलिए सिंहासन खाली करो, भाजपा को भगाओ, जेएमएम को सत्ता से हटाओ, जनमत को तीसरा विकल्प लाओ। तो मैया योजना को कैसे देखते हैं? कि सरकार की तरफ से लोभावना, ये सब नहीं चलेगा। आप 1000 देते हो महीना में, अगर हमारी सरकार आएगी तो हर परिवार को योग्यता के अनुसार अगर रोजगार गारंटी दे देंगे, कौन बड़ा चीज? क्या लोगे? 1000 रुपया मानदेय लोगे ना? आपका सरकार, आपका परिवार को सरकारी नौकरी, सिपाही में, पुलिस में, मास्टर में, डॉक्टर में, नर्स में, एक गारंटी का प्लान बन गया है हम लोग का। गारंटी आप भी आएगा, पत्रकारिता करते हैं और झारखंड के मूलवासी हैं, यहाँ बासिंदा, तो आपका परिवार को देख लीजिए शैक्षणिक अनुसार, नर्स में, डॉक्टर में, शिक्षक में, जो भी हो, नौकरी का गारंटी बड़ा है कि 1000 रुपये मैया फैया नहीं चलेगा। यहाँ वो नहीं चलेगा, बेकार भाई बात है, वो सब भीख मांगेगा। वोट खरीदने का ये फंडा नहीं चलेगा और डंडा नहीं चलेगा। ये जेएमएम सरकार की फंडा है, नौजवानों के ऊपर में डंडा है। फंडा भी नहीं चलेगा, डंडा भी नहीं चलेगा। अच्छा, नई रणनीति तैयार की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कोल्हान की जो सभी सीटें हैं वो जीतने की कहीं ना कहीं रणनीति है, क्योंकि बीजेपी कोल्हान की सीट जीतने में उतनी सफल नहीं रह पाई। क्या लग रहा है इतना जो ये प्रयोग है सफल हो पाएगा? ये झारखंड क्या प्रयोगशाला है? और यहाँ क्या बंदरगाह है क्या?
यहाँ बंदरगाह, यहाँ एक्सपोर्ट, यहाँ बालू यहाँ से बांग्लादेश जाएगा और बदले में बांग्लादेश से कोई राज्यसभा जाएगा, ऐसा है क्या? आप समझ रहे हैं कहीं मैं इशारा क्या कर रहा हूँ? सब यहाँ का गिट्टी पिट्टी जो है पंकज मिश्रा, ठीक है, जहाज भी डूब गया। साहेबगंज में गिट्टी और बालू जा रहा था बांग्लादेश, डूबा कि नहीं डूबा? प्रेस को पूछ रहा हूँ, डूबा ना? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कारनामा पंकज मिश्रा का बालू और गिट्टी वो बांग्लादेश ले जा रहा था, वो नदी में, वो गंगा में डूब गया। अभी जो है ना डूबता हुआ टाइटेनिक जहाज है झारखंड मुक्ति मोर्चा, चंपई चला गया, लोबिन चला गया, घुसपैठी राज कर रहा है, दलालों ने हलाल किया, रिंटू पिंटू सुपर सीएम हो जाए और विनोद पांडे पार्टी चलाए और सुप्रिया भट्टाचार्य सुप्रीमो बन जाए, उसकी पत्नी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर बन गया। कैसे? मुहा माझी बांग्लादेश से आके राज्यसभा बना दिया शिबू सोरेन। कैसे? निर्मल महतो का मर्डर हुआ, रहस्य छुपा क्यों? सुनील महतो एमपी, जब अभी नहीं बोल रहा हूं, औकात बता देंगे आने वाला दिन, तुमने क्या किया है, जमीन बेचा कि झारखंड बेचा, किसको तुम हत्या हुआ, क्या रहस्य, सब भंडा फोड़ होगा। अभी इतना ही बोल रहा है जोहार। अच्छा, एक लास्ट दादा, उत्पाद सिपाही का जो है मुद्दा गर्म है। कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से, बीजेपी कह सकते हैं कि आपादापी में जो है ये दौड़ निकाला गया, बहुत कम समय दिया गया, जो अभ्यर्थी थे उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया और अब लगातार मृत्यु हो रही है। अभी तक 12 जो उत्पाद अभ्यर्थी हैं उनकी मृत्यु हो गई। कैसे देखते? शिबू सोरेन बोला था यार पहले सबको नौकरी दो, मुख्यमंत्री के रूप में। शिबू सोरेन जब मुख्यमंत्री बना बोलता है यार इंटरव्यू मत करो, पहले सबको नौकरी दे दो और बाद में इंटरव्यू लो। जो पेड़ में सर करके चलेगा, सर करके उतरेगा, पास हो गया, और तीर दे दो, जो निशाना होगा ले लो। शिबू सोरेन का फॉर्मूला था, दौड़ाने का नहीं। ये दौड़ा दौड़ी में जान गया, ये फॉर्मूला कट ऑफ। हम लोग किसी को दौड़ाएंगे उड़ाएंगे नहीं आए, उसकी टैलेंट को, उसकी प्रतिभा को देखेंगे, उसका शरीर को देखेंगे। ये बेमतलब का फॉर्मूला गलत है। लालू यादव मुख्यमंत्री थे, मैं 1990 में ये था, एमएलए था 1990 में। लालू यादव मुख्यमंत्री बोले अरे ये सिपाही का कैसे करते हो, रस्सी टानो रस्सी, जो हाइट है, जो हाइट में छू लिया उसको सिलेक्ट कर लो। और झारखंड के डंगरा डुंगरी टांगरा टुंगरी है, जो हाइट मत देखो, उसको फाइट देखो। तो लालू यादव बोला जो हाइट है बिहार के लोग, जो छू लिया बस उसको कर दे सिपाही पुलिस, और जो हाइट में नहीं आता है आदिवासी, वो फाइट में आता है टांगरा टुंगरू, उसको ले लो। लालू का फॉर्मूला, ये दौड़ाने का फॉर्मूला रिजेक्ट करते हैं हम लोग। हम लोग क्वालिटी प्रतिभा का अलग से सिस्टम को बनाएंगे हम लोग। चलो ठीक है, जोहार। ये थे सूर्य सिंह बिसरा, जो कि बता रहे थे क्या कुछ विजन है इनका आने वाले चुनाव को लेकर, क्या कुछ मुद्दे लेकर जो है वो जनता के बीच जाएंगे, और दावा है कि इनके प्रत्याशी जो है ग्राउंड में मेहनत करेंगे, जीतेंगे, और हो सकता है कि ये विधानसभा तक पहुंचे और अपनी सरकार बनाए। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची।